बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के पीवाईक्यू सीरीज में एक छोटा सा हमारे पास में क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पर बेस्ड है। देखें हमारे पास में क्या है, एक बर्ड है जो कि किसी स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग पर बैठा हुआ है एट द मिडिल। हमें फाइंड करना है कि किसी टाइम पर अगर जब ये स्ट्रिंग पर बैठा है और स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही हो तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना बनेगा। पूरा क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप देख लें क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। A bird of the mass small m perches at the middle of a stressed string. Determine the tension in the string. Assume theta be the angle as shown in the figure. जरा समझिए यहाँ पर बच्चों, ये जो बर्ड है जब इस स्ट्रिंग पर बैठेगा तो स्ट्रिंग पर बैठने के बाद यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर एक लोड आएगा। बर्ड का अपना यहाँ पे एक लोड आएगा डाउनवर्ड। अगर इस बर्ड का मास m है तो बता सकते हैं कि इसका वेट कितना नीचे एक्ट करेगा, तो बोलेंगे इसका वेट एक्ट करेगा W इक्वल्स mg, है कि नहीं। और देखो जरा ध्यान से, इस स्ट्रिंग के पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर देखें तो दोनों तरफ टेंशन एक्ट कर रहे हैं, इधर भी टी है इधर भी टेंशन टी है, और ये अभी इक्विलिब्रियम में है। तो किस तरीके से इक्विलिब्रियम में है, आप चाहें तो यहाँ पर फोर्स को रेजोल्यूट कर सकते हैं। इस टेंशन फोर्स को, टेंशन फोर्स का देख लें, एक पार्ट तो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये देखिए एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल चूंकि अल्टरनेट एंगल है थीटा ही बनेगा। तो टेंशन का पार्ट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा वो कितना बनेगा, ये बनेगा टी कॉस थीटा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा टेंशन फोर्स का वो क्या बनेगा, टी साइन थीटा। इसी तरीके से दूसरी जो स्ट्रिंग है, मतलब वही स्ट्रिंग का जो पार्ट राइट लेफ्ट साइड में है, अगर हम इस टेंशन को भी रेजोल्यूट करें दो पार्ट में तो हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या बनने वाला है, हॉरिजॉन्टल पार्ट बनेगा टी कॉस थीटा एंड वर्टिकल पार्ट जो कि सेम डायरेक्शन में आ रहा है टी साइन थीटा। डायग्राम को देख के आप कह सकते हैं ये जो टी कॉस थीटा पार्ट हैं टेंशन के कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, और टी साइन थीटा वाले जो पार्ट हैं कंपोनेंट्स हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये एडअप हो जाएंगे। यही कंपोनेंट्स मिलकर के इस वेट mg को बैलेंस कर रहे हैं, है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं एट द इक्विलिब्रियम, at equilibrium 2t sin theta is cancelling the weight of this bird, that is mg. So tension in the string will be mg by 2 sin theta. यही इसका आंसर है। स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा वो कितना बनेगा, mg by 2 sin theta। ऑब्वियस सी बात है कि आप देख सकते हैं जो भी टेंशन डेवलप हो रहा है ये साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है कुछ इस तरीके से इनवर्सली। यानी अगर मैं चाहूँ, अगर मैं स्ट्रिंग को वापस स्ट्रेट करना चाहता हूँ तो मुझे कितना टेंशन फोर्स उसमें डेवलप करना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा दोनों एंड्स पर। तो देख सकते हैं उस केस के लिए अगर थीटा की वैल्यू देखें तो 0 बनेगी अगर हमारी स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाए, है ना। और अगर थीटा 0 हुआ तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, साइन 0, दैट इज 0। यानी कि टेंशन फोर्स कितना डेवलप करना पड़ेगा इस स्ट्रिंग में कुछ फोर्स अप्लाई करके, तो बोलें ये बनेगा 1 बाई साइन थीटा, दैट इज द 1 बाई 0, दैट इज द इनफाइनाइट। यानी कि हमें स्ट्रिंग में इनफाइनाइट टेंशन डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लेगा बताइए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स विच मस्ट बी अप्लाइड टू अगेन स्ट्रेस द स्ट्रिंग इन द सेम डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को। यहाँ पर बर्ड के बैठने से जो टेंशन डेवलप हुआ इस स्ट्रिंग में, उस टेंशन की वैल्यू कितनी आई है, उस टेंशन की वैल्यू आई है mg by 2 sin थीटा।